चाहूँगा कि बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच है ये इंडिया के होम ग्राउंड में हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वो अपने होम ग्राउंड में छाए में हैं। छाए हुए किसी को वो आप देखें इंडिया का एक बॉलर है बुमराह, वो उस पर डिपेंडेंट है। उनको पता है कि इवन 5 ओवरों में 30 बॉल पे 30 चाहिए ना, ठीक है उनको पता है वो कर लेगा। बिल्कुल। हमारे प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है शुरू Okay. से ही। आप उनके जो भी प्लेयर देख रहे हैं, अश्विन है, इंडिया उसका है जडेजा एंड पे, हाँ। हार्दिक पांड्या जो है एग्जैक्टली वो end तक अश्विन है जिसने आज सेंचुरी किया है, नॉट आउट गया है। वो इसी तरह करते हैं। अब आप दूसरी बात ये देखेंगे, बुमराह है, जडेजा है, जो वो सारे एक्सपीरियंस है। वो ठीक है। प्रेशर नहीं लेते, उनको हैंडल करना आता है। ठीक है ये प्रेशर कि 30 में से बेशक 70 भी चाहिए होगा ना अगली टीम को। हमें पता है कि हारिस रऊफ ने छक्के खाने, ये नसीम ने भी खा हाँ। लेने, ये शहीन ने भी खा लेने। ठीक है उनको पता है बेशक उनका जो दूसरा बॉलर है ना, उनको पता है वो हल्का भी है। जैसे है। है पाकिस्तानी का एक प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, ठीक है। इफ्तिखार अहमद का। ओके वो अपने आप को खुद कहता है कि मैं टेल एंडर हूँ। ठीक है जब उसकी सोच ही ये है कि मैं टेल एंडर, जब वो 4/5 में आके खेल, जो ठीक भी है। टीम वहाँ पे जा रही है वो रन अप देते हैं। ठीक है। उसको रन को रोकते हैं, ओके। टारगेट को चेस करते हैं और यहाँ तक हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामनाद रन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट के बारे में। नो डाउट टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग रही, लेकिन जब अश्विन और जडेजा फॉर्म में आए तो फिर हम लोग हैरान ही रह गए कि एक ऐसी गेम जो कि इंडिया के हाथों से निकलती हुई नजर आ रही थी, उस पर काबू पाना इट्स मोर देन अ मिरेकल टू अस। तो आज बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप कैसी लगी। वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान को यहाँ पर व्हाइट वॉश करके गया था, अब इंडिया के हाथों पिट रहा है। लोगों को कैसा लग रहा है, लोगों का क्या ओपिनियन है, बहुत सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। मेरा सवालों का हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये बांग्लादेश टीम जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम देके जा चुकी है, व्हाइट वॉश कर चुकी है, अब इंडिया के हाथों पिट रही है। कोई बॉलर नहीं चल रहा जो यहाँ पर 10-10 आउट कर रहे थे, पूरी टीम को व्हाइट वॉश कर रहे थे, अब वहां पर इंडिया से पिट रहे हैं और लोअर ऑर्डर से पिट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम में जो टीम बांग्लादेश की, वो टीम जो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई है, अब इंडिया के अंदर क्या यही परफॉर्मेंस दिखाएगी? असल में बात ये है कि हमें इसलिए टफ टाइम देते हैं क्योंकि आप अगर रीसेंट इंटरव्यू देखें, पाकिस्तानी का एक प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, ठीक है। इफ्तिखार अहमद का, ओके वो अपने आप को खुद कहता है कि मैं टेल एंडर हूँ। ठीक है जब उसकी सोच ही ये है कि मैं टेल एंडर, जब वो 4/5 में आके खेलता है, ठीक वो है। ऐसा नंबर है कि जिसमें आपने गेम एंड करनी है, अटैक करना है Exactly. और एक टारगेट सेट करना है। वो कहता है मैं टेल एंडर हूँ, कि मैं बॉलर, मतलब आप समझती है ना कि जो बॉलर्स होते हैं उनको Exactly. टेल एंडर कहते हैं। सही है। जब उनकी सोच ही है हमारे प्लेयर्स की, अब आप देख लें इंडिया उसका है जडेजा एंड पे, हार्दिक पांड्या जो है एग्जैक्टली वो end तक अश्विन है जिसने आज सेंचुरी किया है, नॉट आउट गया है। वो इसी तरह करते हैं। अब आप दूसरी बात ये देखेंगे, पाकिस्तानी टीम के मेन स्ट्रीम बॉलर्स खेलते हैं एंड पे 4, ठीक है। जिसका नसीम शाह हो गया, शहीन शाह हो गए और हारिस रऊफ हो गए, बिल्कुल। जिनको बैटिंग नहीं आती। मतलब इस तरह से है कि आपकी पहली 6 विकेटें गिरी ठीक है। नीचे से बॉलर्स। ठीक है आप इंडिया को देख लें, उनका एंड तक बैट्समैन खेलता है, ठीक उनको है। उम्मीद होती है कि एक टारगेट सेट हो जाएगा। ठीक है यहाँ अगर फॉर एग्जांपल आपका ऊपर का बाबर आजम नहीं चला या रिजवान नहीं चला, तो समझ लें गेम खत्म है आपकी। 100 का टारगेट, आपको नहीं पता कि 100 पे 6 विकेटें गिरी हैं तो 200 पे नहीं पहुंचती टीम। ऐसे ही है। तो इसी तरह ही है, जब तक आपकी सोच ही नहीं वो होगी कि हाँ आपने आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की ये सोच है कि मैं टैलेंटेड हूँ, ठीक है तो वो फिर इस तरह से, तो फिर इसी तरह फेल होते हैं। इसी वजह से फेल होते हैं। दूसरा, हम खेलते हैं डर के, डिफेंड करते हैं। एग्जैक्टली डिफेंसिव माइंडसेट के साथ। तो आप इंग्लैंड को देख लें, उनका बिल्कुल। टेस्ट का रन रेट 5 चलता है, 5-6 5-6, हमारा 2-3 2-3। तो ये बड़ी एक सोच है, आप अटैक करते ही नहीं है, आपका ठीक है। टारगेट सेट ही नहीं होता। तो ये सारा माइंडसेट की गेम है, जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक टीम नहीं बदल सकती आपकी। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगे, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश फुली प्रिपेयर्ड था, फुली कॉन्फिडेंट था कि हम इंडिया को टफ टाइम देंगे, काफी हद तक वो इस चीज में सक्सेसफुल हुए टॉप ऑर्डर में, लेकिन लोअर ऑर्डर अगेन उस तरह से जो है वो आपको परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया। इंडिया हमेशा से इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं आकर वो गेम को अपने हाथ में कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वालिटी होनी चाहिए एक टीम के अंदर? बिल्कुल होनी चाहिए एक टीम में। यानी कि अब जैसे कि भाई बात कर रहे थे कि हमें हमारे जो डिफेंसिव यानी कि माइंडसेट है ना, उससे हमें निकलना पड़ेगा। बाकी यानी कि जहाँ तक बात है हमारी यानी कि फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ हमारी हैं वो बहुत यानी कि फारिग फैसिलिटीज़ हैं। यानी कि वो मैं देख रहा था, एक वीडियो आई थी जिसके ऊपर बाबर आजम जो है वो एक गंदा सा मैट्रेस है, उसके ऊपर जाके वो पता नहीं कैचिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ यानी कि जब तक यानी कि हम प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ ही नहीं देंगे और एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे एज ए यूथ, और ये जो सारी अवाम में कॉन्फिडेंस नहीं देगी इस टीम को, तो वो किस तरह यानी कि ऊपर आ सकते हैं। आपका जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जैसे आपको
अंदाजा होगा कि एक प्लेयर है कामरान गुलाम एग्जैक्टली और बड़े प्लेयर्स हैं ऐसे, आप उनको देते ही नहीं है, आप वही जो फेलियर्स हैं Exactly. आपने इफ्तिखार अहमद कभी भी नहीं चला। एग्जैक्टली आपके जो प्लेयर्स हैं वो चलते, आप जब तक इन प्लेयर्स को आगे मौका नहीं देंगे, आप अभी भी देख लें इंडिया के पास अभी भी टॉप ऑर्डर में राहुल है सारे, लेकिन वो फिर भी जयसवाल जिसने डोमेस्टिक में दिए उसको देंगे। और वो Exactly. बेशक उनको बेंच कराना हो बड़े Exactly. प्लेयर्स को, लेकिन वो देते हैं मौका, Exactly. डोमेस्टिक के प्लेयर्स को देते हैं। जब तक आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत नहीं ना देंगे, आपकी टीम नहीं आगे जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई फ्यूचर उनको नजर ही नहीं आता डोमेस्टिक वालों को, वो यही कहते हैं मैंने क्रिकेट खेली है, खुद खेली है, लेकिन यही नजर आता है कि यार हम तो ख्वार ही हो जाएंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हमें मौका ही नहीं मिलेगा आगे ठीक जाके। है। तो यंग टैलेंट को हम दे ही Young नहीं रहे ना, talent, यंग टैलेंट को हम ये नहीं कि दे ही नहीं रहे फैसिलिटीज। वो अब आते हैं, उनको पता है कि भाई हमारे ऊपर बैठे में, जब तक उनके पास कोई ये नहीं कि वो क्या कहते हैं उसे, कोई ऊपर का बंदा नहीं है जो ऊपर लेके आ सके उन्हें, तब सर, तक वो पर्ची नहीं है जब तक। हाँ पर्ची, बिल्कुल ऐसी बात है, जब तक हाँ। पर्ची नहीं है तब तक वो ये नहीं कि सोचते हैं कि भाई हमारा खेलने का फायदा ही कोई नहीं True. है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स ये नहीं कि रह जाते हैं इस तरह। ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा जिस तरह का ट्रेंड इस वक्त इंडिया ने सेट कर दिया हुआ है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, हम लोग इवन अब बॉलिंग की भी बात करें तो इंडिया जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग टीम है जिसके पास एक कंपोज बॉलिंग है। आपको क्या लगता है कि ये टीम जो है आप किस तरह की प्रिपरेशन के साथ आने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी में? क्योंकि हम अपने आप को तो बिल्कुल जीरो देख रहे हैं, वी आर द होस्ट टीम एंड वी हैव जीरो प्रिपरेशंस। आप देखें इंडिया का एक बॉलर है बुमराह, वो उस पर डिपेंडेंट है। उनको पता है कि इवन 5 ओवरों में 30 बॉल पे 30 चाहिए ना, ठीक है, उनको पता है वो कर लेगा। बिल्कुल। हमारे प्लेयर्स हैं कि 30 में से बेशक 70 भी चाहिए होगा ना अगली टीम को, हमें पता है कि हारिस रऊफ ने छिक्के खाने, ये नसीम ने भी खा लेने, ये शहीन ने भी खा लेने। ठीक है। उनको पता है, बेशक उनका जो दूसरा बॉलर है ना, उनको पता है वो हल्का भी है, जैसे है। जो भी है हल्का है, लेकिन उनको पता है एक साइड पे बुमराह है, ठीक है, उसको उसको पता है, उसको लेंथ का पता है, यॉर्कर का पता है, उसने करना है। आपने भी देखा होगा फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ बिल्कुल। 30 पे 30 डिफेंड किया उन्होंने, बिल्कुल। और हमारे साथ भी किया जो हम मैच हारे थे इंडिया के साथ। 120 से रन बॉल गेम थी। ये उनकी यही तो बॉलिंग है, उनका यही और हमारा माइंडसेट क्यों आ रहे, वही हमारा डिफेंसिव Defensive क्या था, again। कुछ नहीं था यार, आराम से मार सकते थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश को इस वक्त एक टफ टाइम मिल रहा है, बॉलर्स को टफ टाइम मिल रहा है, वो भी डेल एंडर्स की तरफ से या फिर मैं कहूंगी कि लोअर ऑर्डर की तरफ से, तो क्या लगता है कि ये जो सीरीज है ये बांग्लादेश जीत सकता है या फिर इंडिया की ही है? बांग्लादेश, अब वही बात है कि प्रेशर यानी कि जो है बांग्लादेश ले जाता है इंडिया से। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बात वहाँ पे आती है जहाँ पे प्रेशर हैंडल नहीं हो सकता, वहाँ पे इन्हीं का गेम बस दूसरा ले जाता है। मतलब इंडिया जानता है कि प्रेशर कैसे बिल्कुल, बनाना उन्होंने है। प्रेशर बना के रखा हुआ पूरी, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ, बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने प्रेशर बना के रखा हुआ, और इसी चीज पे वो ले जाते हैं। सीरीज नहीं जीते, अभी आपको देखा होगा होम में हारते हैं हम। Exactly। जो भी छोटी टीम भी है तो Extraordinary हम उनके पास कुछ भी नहीं है, बॉलर्स वही हैं, उनके पास वो चीज नहीं है कि आप यानी कि बहुत ही कोई फास्ट बॉल करा रहे हो कि ठीक है। भाई रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं उनके, कुछ भी नहीं है इस तरह का। ठीक सिर्फ है। सिंपल प्ले करते हैं और आपका प्रेशर बना mindset के एक है, रखते हैं। और प्रेशर बना के रखते हैं, माइंडसेट के साथ वो लोग गेम जीत जाते हैं। उनकी प्लान होता है, सब कुछ होता है, हम डर जाते हैं, हम आउट करते नहीं, अटैक करते नहीं। आपको देखा होगा कि विकेट्स नहीं गिरी होंगी, वो डिफेंसिव फील्ड सेट कर देते हैं। आप Exactly। अटैक ही नहीं करते तो आप विकेट कैसे देगा? एग्जैक्टली। तो यही सारा गेम ही माइंडसेट की है। ओके, लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की टीम एक इंडिया ने जनरेट की है, जिस तरह का एक सिस्टम इंडिया ने जनरेट किया है, डोमेस्टिक से लेकर आईपीएल को भी हम इंक्लूड करेंगे और देन इंटरनेशनल जो सिलेक्शन होती है उस पर भी हम इंक्लूड करेंगे, क्या इंडिया ने एक आइडियल सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसको पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए? मैं आइडियल नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि अगर आईपीएल में भी देखा जाए उसमें क्योंकि हम फॉलो कर ही नहीं सकते। आईपीएल तो एक पूरा उनका एक बिजनेस, वो एक Exactly। चीज है उनका, एक वो उसमें पैसा है, उसमें तो हम मैच नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आप बेशक सिर्फ डोमेस्टिक के प्लेयर्स को आप दें, इज्जत दें, वो ये करते हैं। ठीक है, सिर्फ बेशक आप पैसे लगाओ ना लगाओ, आप प्लेयर्स को इज्जत दो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे वो करते हैं, बेशक आईपीएल हो या पीएसएल हो। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे नहीं, में? thank you, thank थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपने? आई एम गुड। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। उसामा, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और क्रिकेट से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक टफ टाइम दे गई, बांग्लादेश की बॉलिंग वो आज मैं कहूंगी कि इंडिया के लोअर ऑर्डर से पिट रही है। क्या कहेंगे, आज जो है जडेजा और अश्विन जो है वो कम्प्लीटली भारी पड़ गए हैं पूरी बांग्लादेश की बॉलिंग पे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच है ये इंडिया के होम ग्राउंड में हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और वो अपने होम ग्राउंड में छाए हुए हैं, छाए हुए किसी को वो आगे नहीं आने देते।
जो ठीक भी है। टीम वहाँ पे जा रही है वो रन अप देते हैं, ठीक है। उसको रन को रोकते हैं, ओके। टारगेट को चेस करते हैं और यहाँ तक कि इंडिया 1 से लेके 11 तक बैटिंग करता है पूरी बैटिंग करता है पूरी। बैटिंग करता है पूरी। उन्होंने ऑलराउंडर सब खिलाए हुए हैं, बिल्कुल बॉलर उनके अच्छे हैं, बैटर बिल्कुल। उनके अच्छे हैं, यहाँ तक कि उनको अपने आखिरी बंदे तक भी उम्मीद होती है कि भाई ये स्कोर पूरा करके जाएगा। एग्जैक्टली मतलब मैं खुद यही सोच के हैरान हूँ, ये चीज देख के मतलब माइंड ब्लोइंग चीज है कि देखिए मतलब टॉप ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं किया, मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं किया, भाई अश्विन आकर बॉलर आकर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है और सेंचुरीज कर रहा है टेस्ट मैच के अंदर, वो उस बांग्लादेश को टफ टाइम दे रहा है जिसने पाकिस्तान को कम्प्लीटली जो है वो वाइट वॉश कर दिया था। जी पाकिस्तान में दरअसल ये है कि जब ये खेलते हैं तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं कि ठीक जी है। हम टारगेट भी चेस करें और बॉलिंग भी अच्छी करें, ठीक लेकिन है। माना जाएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, ओके। लेकिन ये है कि बैटिंग की बारी जब आती है तो फिर देखा जाता है कि शाहजहां नाज़र बीच में ऑलराउंडर वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन एफर्ट इनकी यही होती है कि हम जीते, लेकिन इस बार समझ नहीं आई कि ये बांग्लादेश से किस तरह वाइट वॉश हुए और वो भी अपने होम ग्राउंड में। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने हारा हुआ ऑलमोस्ट मैच, मतलब अपने हाथ से निकला हुआ मैच फिर से काबू में कर लिया है अपने लोअर ऑर्डर के बूते पे, तो ये जो पूरा मैच है या जो सीरीज है ये भी इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की एक मैं कहूंगी कि कंपोज्ड बैटिंग नजर आ रही है आपको। जी इसी तरह ही है। इंडिया को जितना भी टारगेट देंगे इंडिया होम ग्राउंड पे चेस करेगा, ठीक है। उसको पता कि मैं होम ग्राउंड में हूँ, और एक दफा जब इंडिया हैवी हो जाता है किसी पे तो फिर वो हिलने नहीं देता किसी को, ठीक ये है। आपको भी पता है। इंडिया चेजर तो है आई नो, लेकिन अगर इंडिया टारगेट देने पे आ जाए तो क्या लगता है क्या टारगेट मिलेगा? अभी इंडिया इज स्टक एट 339, क्या लगता है, और 6 आउट है इस वक्त, 80 ओवर्स हो चुके हैं, क्या लगता है इंडिया आगे तक इसको कितना कंटिन्यू करेगा? मेरे ख्याल से इंडिया तकरीबन 500 तो चला जाएगा, 600 तक जाएगा, ये 500 तक नहीं 600 तक जाएगा, क्योंकि 6 आउट हैं, 4 अभी बाकी पड़े है हुए हैं। और आखिरी नंबर वाला भी खेल जाता है। आखिरी नंबर वाला खेलता है, जाहिर सी बात है वो टिक खेलते हैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके। ठीक है। 5 डे का मैच होगा, वो फिर बाद में देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन उनकी एफर्ट यही होगी कि हम 600 प्लस करें। 600 प्लस करें, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच उसामा हमारे। हमारी टीम हर से किसी से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, अब ये है कि पाकिस्तानी टीम हमारा डिजर्व ही नहीं करती खेलना। नए ऐसी लोगों टीम को ना निकाल ही देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक है, इनको निकालो, बरकत मार के सड़कों पे घुमाओ। पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी जो टीम है ना वो पहले तो मेहनत करती है, आती है, अच्छा खेलती है, लेकिन जब थोड़े से पैसे आ जाते हैं या उन्हें फेम मिल जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल जो है ना अपनी मेहनत वो छोड़ देते हैं और अपनी मतलब गेम खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाती है। जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बुरा खेलने लग जाता है। सर देखिए पाकिस्तान जो है वो प्रेशर ले जाता है बांग्लादेश का भी, लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं वो किसी का प्रेशर ही नहीं लेते हुए नजर आते हैं, बल्कि उल्टा प्रेशर डालते हुए नजर आते हैं, और आज हमने ये चीज देखी भी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए एक्चुअली ये है कि हमारी टीम अभी नहीं आई है, जो सारे प्लेयर्स हैं वो नए हैं, ठीक है तो वो अभी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रेशर तो लेंगे। ठीक है इंडियन टीम जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है शुरू Okay. से ही। आप उनके जो भी प्लेयर देख रहे हैं, अश्विन है, बुमराह है, जडेजा है, जो भी वो सारे एक्सपीरियंस है, वो ठीक है। प्रेशर नहीं लेते, उनको हैंडल करना आता है। ठीक है ये प्रेशर ले जाती है क्योंकि नहीं है, कसूर इनका भी नहीं है। बेसिकली उनके पास कोई टीम प्लान नहीं होता, ठीक है। मतलब जो कैप्टन भी होता है वो भी उसके पास कोई बेसिकली अच्छा टीम प्लान नहीं होता। वो ठीक है। जब भी करते हैं आते हैं या तो वो स्कोर करने की कोशिश करते हैं और उसके दौरान आउट हो जाते हैं, तो 2-4 अच्छे प्लेयर आउट हो जाते हैं, उसके बाद सारे पीछे आउट होने लग जाते हैं। ठीक किस है। वजह से? क्योंकि प्रेशर ले लेते हैं कि हमारा टॉप प्लेयर ही नहीं अच्छा खेल रहा तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है और जो बॉलर्स हैं फिर एंड पे उसके ऊपर सारा प्रेशर डाल देते हैं कि अब जो करेगा यही करेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो टीम है, इंडिया की टीम, ऐसा क्या है कि मतलब वो प्रेशर हैंडल कर लेती है? अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी आकर किसी भी पॉइंट पर आकर वो अपनी टीम को, अपनी गेम को बदलना जानते हैं। देखिए एक्चुअली चीज ये है कि उनके जो कोचेज हैं उन्होंने उनको सिखाया है कि आपने प्रेशर किस तरह हैंडल करना है। ठीक है अब 6 डाउन था 150 पे, Exactly. लेकिन वो उन्होंने अपना जिस तरह प्रेशर हैंडल किया है वो तरीका सीखना चाहिए हमारे पाकिस्तानी टीम बिल्कुल। को। अब अगर यहाँ डाउन हो जाते तो इन्होंने कभी भी हैंडल ही नहीं कर सकना था अपना ठीक है। मेन थिंग होती है क्रिकेट में, सबसे बड़ी चीज होती है प्रेशर आपने किस तरह हैंडल करना ठीक है। है जितना आप अपने प्रेशर हैंडल करते हो उतना आप ज्यादा अच्छा खेल लेते हो। ठीक है बिल्कुल ठीक।